नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई मनोज मौर्य और आप लोग देख रहे हैं सम्राट दस्तक। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कल 29 मार्च थी और सम्राट अशोक महान की जयंती पूरे देश में धूमधाम से मनाई गई थी। तो दोस्तों, आपको बता दें सम्राट अशोक मौर्य महान थे कौन, वो भी आपको बताएंगे, और सम्राट अशोक महान का इतिहास क्या था वो भी आपको शॉर्ट में बताएंगे। और मतलब किन किन लोगों ने पोस्ट की थी सम्राट अशोक महान की जयंती पर, आप सभी को विस्तार से बताते हैं। पहली बात कर लेते हैं कि दोस्तों, सम्राट अशोक महान का इस देश के लिए क्या कार्य था जो कि लोग आज उन्हें याद करते हैं, और ऐसा क्या कारण रहा था कि सम्राट अशोक महान को लोग भूल गए। पहली बात मैं दोस्तों आपको बता दूं, सम्राट अशोक महान मौर्य राजवंश के तीसरे सम्राट थे, जो कि उन्होंने मौर्य वंश में नहीं पूरे देश विदेश सबसे ज़्यादा शासन किया। और सम्राट अशोक महान के कारण ये देश सोने की चिड़िया कहलाया। और आपको बता दें, सम्राट अशोक महान ने अपने जीवन में बहुत सारे युद्ध लड़े थे और कभी भी उन्होंने एक भी युद्ध नहीं हारा था। और सम्राट अशोक महान के कारण यह देश सोने की चिड़िया कहलाया। और दोस्तों, आपको यहाँ पर एक बात बता दें, सम्राट अशोक महान ने जब कलिंग युद्ध लड़ा था, जब उन्हें जीत प्राप्त हुई थी, पर दोस्तों वो जीत तो गए थे पर वो अंदर से हार गए थे, अपने आप से हार गए थे, पर किसी और से अभी कभी भी वो कोई भी युद्ध नहीं हारे थे। जब सम्राट अशोक महान ने कलिंग युद्ध लड़ा था तो उस युद्ध में लाखों हजारों लोग मारे गए थे और हजारों लोग बंदी बनाए गए थे। ये सब देखते हुए रक्तपात को सम्राट अशोक महान ने वहीं पे निर्णय लिया था कि मैं अब युद्ध नहीं करूंगा। दोस्तों, उन्होंने ये निर्णय लिया था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, पर उन्होंने तलवार कभी भी नहीं छोड़ी थी। ये सब लोग झूठ अफवाह फैलाते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि सम्राट अशोक महान के कारण ये देश गुलाम बना था, कि सम्राट अशोक महान ने तलवार छोड़ दी थी। दोस्तों, आपको बता दें, सम्राट अशोक महान के कारण ये देश सोने की चिड़िया बना था। और दोस्तों, पहली बात तो यहाँ पर यह है, जब सम्राट अशोक महान ने निर्णय लिया था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो उससे पहले सम्राट अशोक महान का इतना खौफ था विदेशों में कि सम्राट अशोक महान के रहते हुए भी कभी भी अखंड भारत पे किसी ने आक्रमण करने की कोशिश नहीं की थी। इतना तो खौफ सम्राट अशोक का था। और जब सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का राज था इस देश में, सेल्यूकस और सिकंदर ने बहुत कोशिश की थी देश को लूटने की, किसी की बस की बात नहीं हुई कि वो चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के सामने टिक जाए। और सिकंदर ने तो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के सामने लड़ने से मना कर दिया था। कुछ लोग कहते हैं कि जो जीता भाई सिकंदर, ये बिल्कुल भी गलत है। जो जीता भाई सिकंदर नहीं, जो जीता भाई चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के डर के कारण सिकंदर ने ये भारत छोड़ दिया था। उसके बाद उसका सेनापति सेल्यूकस यहाँ युद्ध लड़ने के लिए आया था, वो भी अपनी बेटी का हाथ दे गया था जब सेल्यूकस से चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ था। और सम्राट अशोक महान पे बात करेंगे आज, क्योंकि सम्राट अशोक महान की जयंती मनाई जा रही है इस टाइम धूमधाम से। आपको बता दें, जब सम्राट अशोक महान का राज था इस देश में अखंड भारत में, तो लोग झूठ नहीं बोलते थे, घर में ताले नहीं लगते थे, क्योंकि उस टाइम प्रजा खुश थी, चारों तरफ खुशहाली थी और ना ही कोई ऊंच नीच भेदभाव था। सभी लोग समानता से जीते थे। और आपको बता दें, इस टाइम हमारे देश में जातियों को लेकर बहुत लड़ाइयाँ चल रही हैं, क्योंकि दोस्तों जिस टाइम राजा महाराजाओं का राज हुआ करता था, तो उस टाइम ये जातीयवाद नहीं था, उस टाइम सिर्फ वंश हुआ करते थे। आपको बता दें, सम्राट अशोक महान के कार्य को ही शिवाजी महाराज ने आगे बढ़ाया। बेशक उन्होंने जय भवानी का नारा दिया, पर उन्होंने रास्ता उन्हीं का अपनाया। चाहे नानक ने भी बुद्ध का ही रास्ता अपनाया था, और सम्राट अशोक महान ने भी बुद्ध का ही रास्ता अपनाया। यहाँ पर कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि अगर गौतम बुद्ध धम्म को नहीं अपनाए होते तो वो सिर्फ लुम्बिनी तक रह पाते। और दोस्तों, यहाँ पर सोचने वाली बात यह है, जिस सम्राट ने पशुओं के लिए अस्पताल खोले हों, चिकित्सालय खोले हों, और जिस सम्राट के राज में विदेश से लोग यहाँ पर शिक्षा लेने आते हों, जिस सम्राट के शासन काल में कोई भी लूट मार नहीं थी, जिस सम्राट के शासन काल में किसी भी विदेशी आक्रमणकारी ने सम्राट अशोक के राज में कभी भी भारत पे आक्रमण करने की कोशिश नहीं की थी, जिस सम्राट अशोक के राज में सभी लोग खुशहाल थे, जिस सम्राट के राज में कोई जातिवाद भेदभाव नहीं था, जिस सम्राट शासन के काल में लोग झूठ नहीं बोलते थे, जिस सम्राट के शासन काल में लोग घर में ताले नहीं लगाते थे, जिस सम्राट के शासन काल में सभी लोग एक साथ रहते थे, एक साथ खाते थे, उस सम्राट अशोक महान की जयंती हमारे देश में क्यों नहीं मनाई जाती। और सम्राट अशोक महान का इतिहास दोस्तों इस देश से क्यों छुपाया गया, नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी क्यों जलाई गई थी, आपको ये बात सोचनी चाहिए। क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहाँ पे लोग विदेश से शिक्षा लेने आते थे। और दोस्तों, सम्राट अशोक महान
सिर्फ एक जाति के नहीं है कि सिर्फ मौर्य कुशवा कहे कि हमारी जाति के, वो हर जाति के हैं। जो कि भारत में जितने लोग रहते हैं वो हर किसी के महापुरुष हैं, जो माने या ना माने। आपको एक बात बता दूं, जिन लोगों को सम्राट अशोक महान की जयंती मनानी चाहिए वो लोग अपना इतिहास नहीं जानते। सबसे बड़ा मेन रीजन यही है, जिन लोगों को सम्राट अशोक महान की जयंती मनानी चाहिए वो लोग अपना इतिहास नहीं जानते। दोस्तों आपने कभी बात सोची है, जिस सम्राट का अशोक चक्र तिरंगे में है, जो कि भारतीय युद्ध सेना में सबसे बड़ा सम्मान अशोक चक्र देकर दिया जाता है, और जिस सम्राट अशोक महान का जो नोट है, आपने भी देखा होगा 2 का नोट चाहिए, जहाँ किसी भी नोट चाहिए उसमें भी अशोक की लाट आती है लगी हुई छोटी सी। अगर वो लाट नहीं हो तो वो नोट नहीं चलेगा। और पहले वो लाट सबसे बड़ी थी, जहाँ गांधी की फोटो थी पहले वहाँ लाट आती थी। वो लाट क्यों हटाई गई वो दोस्तों आपको भी पता है, उस पर मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों मतलब सब कुछ सम्राट अशोक के नाम पे चलता है। अगर तो दोस्तों मतलब जिस सम्राट का इतना महान इतिहास है, आज उस महान सम्राट अशोक की जयंती हमारे देश में क्यों नहीं मनाई जाती? आपने ये कभी सोचा है? चलिए दोस्तों मैं आपको कुछ राजनेताओं की पोस्ट दिखाता हूँ। आपको ये पोस्ट दिखा रहे हैं जो यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा है। अखंड भारत के निर्माता महानायक महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक मौर्य की जयंती अशोका अष्टमी की शुभकामनाएं। और आपको दूसरी पोस्ट दिखा रहे हैं जो भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर रावल की है। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने भी लिखा है, राष्ट्र नायक अखंड भारत के निर्माता एवं मानवता के प्रतिबिंब चक्रवर्ती महान सम्राट अशोक मौर्य जी की जयंती पर उन्हें शत शत नमन एवं समस्त देशवासियों को हार्दिक मंगल कामनाएं। तो ये भीम आर्मी के चंद्रशेखर आज़ाद ने पोस्ट किए। और आपको दिखा रहे हैं तीसरी पोस्ट जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने की है, जो कि सपा के नेता हैं। विश्व के प्रथम शासक महान होने का गौरव प्राप्त करने वाले संपूर्ण भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सहित अफगानिस्तान, ईरान, नेपाल, भूटान एवं म्यांमार तक सीमा विस्तार कर अखंड भारत राष्ट्र के निर्माता प्रियदर्शी महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान की जयंती के अवसर पर कोटिस नमन व वंदन करते हुए समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। और दोस्तों आपको लास्ट पोस्ट दिखा रहे हैं जो समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई है। समाजवादी पार्टी ने भी लिखा है, महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक मौर्य जी की जयंती पर शत शत नमन, अशोका अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों ये पोस्ट थी जो मैंने आपको दिखाई। मायावती की तरफ से भी कोई पोस्ट नहीं की गई है, योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी कोई पोस्ट नहीं की गई है, और ना ही कोई राहुल गांधी की तरफ से पोस्ट की गई है। तो दोस्तों आपने नेताओं की पोस्ट और वीडियो भी देख ली होंगी। मतलब केशव प्रसाद मौर्य भी बोल रहे हैं, पर दोस्तों केशव प्रसाद मौर्य भी उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं। अगर चाहें तो ये राष्ट्रीय अवकाश घोषित करा सकते हैं यूपी के अंदर। और बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में भी मौर्य कुशवा समाज के एक सीएम हैं जिनका नाम है अशोक गहलोत। वो भी चाहे तो सम्राट अशोक महान की जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित करा सकते हैं। दोस्तों अगर मैं आपको बता दूं, अगर ये लोग जातिवाद के हिसाब से भी अपने महापुरुषों को मानने लगे तो भी इनका कल्याण हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों आज के टाइम दोस्तों जातिवाद बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे देश में। मैं दोस्तों अब आपको बता दूं, मैं हर जाति का सम्मान करता हूं, और हम आपसे पहले ही बोल चुके हैं कि सम्राट अशोक महान सिर्फ मौर्य समाज के नहीं है। दोस्तों आपको बता दूं, भारत में जितने भी रहने वाले लोग हैं, चाहे किसी भी जाति चाहे किसी भी कास्ट से हो, वो हर जाति के पूर्वज हैं। भारत में जितने भी लोग रहते हैं ST SC OBC। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी वो हमें कमेंट में जरूर बताइए, और इस वीडियो को आगे तक शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।